हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फार्मेसी वाला भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स में हमारा जो लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो था ओपोइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब हमने बताया था पेन किलर, जो पेन को रिलीव, माइल्ड और मॉडरेट पेन जो सीवियर पेन में काम आती हैं। और आज वो तो थी हमारी स्टेरॉयडल या ओपोइड ओपियम से प्राप्त होने वाली। आज हमारा टॉपिक है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एनसेड्स। ये भी सीएनएस एक्टिंग ड्रग्स है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? नसेड्स एंड सेड्स। एनसेड्स से बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल। नॉन स्टेरॉयडल यानी कि जिनके अंदर स्टेरॉयड रिंग एब्सेंट होती है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आज हमारा? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इनको बोला जाता है नसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो अब हमारे जो एनसेड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, उसमें एक वर्ड आया है स्टेरॉयडल। ठीक है, स्टेरॉयडल का जैसे अब हम बात करते हैं स्टेरॉइड में कौन सी रिंग होती है? साइक्लोहेप्टेन रिंग, साइक्लोपेंटेन रिंग। जो स्टेरॉइड की रिंग स्ट्रक्चर होती है वो होती है 2 बेंजीन रिंग और ऐसे एक बेंजीन रिंग ऐसे, और फिर ये साइक्लोपेंटेन रिंग। ओके, साइक्लोपेंटेन फिनेंथेरिन। तो इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर, तो ये किसकी रिंग स्ट्रक्चर है? दैट इज स्टेरॉइड। ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर आए तो स्टेरॉइड है। स्टेरॉइडल इसके मार्किंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 कार्बन है इसमें। ठीक है, तो ये कौन सी रिंग है? ये है स्टेरॉयडल रिंग। अब जो हमारी जो ड्रग्स है वो है एनसेड्स, यानी कि इसमें ये वाली रिंग एब्सेंट होती है, स्टेरॉयडल रिंग नहीं होती है और स्टेरॉयडल प्रॉपर्टी नहीं रखती है। तो अब स्टेरॉयड की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टेरॉयड की प्रॉपर्टी होती है एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, ये होती है स्टेरॉइड की प्रॉपर्टी। स्टेरॉइड प्रॉपर्टी क्या होती है? एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर? स्टेरॉइड के अंदर। ठीक है, और जो नॉन स्टेरॉइडल जो होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल यानी कि जो एनसेड्स। अब बात आती है एनसेड्स के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक। तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एंटी
एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो फीवर को रिलीव करती हैं, यानी जो फीवर में काम आने वाले ड्रग्स हैं उनको बोला जाता है एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो हमने देखा नॉन स्टेरॉयडल में क्या कि जिनके स्टेरॉयडल रिंग नहीं होती है वो होते नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल को बोला जाता है, स्टेरॉयडल में एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, बट नॉन स्टेरॉयडल में एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो थ्योरी हुई किसकी, नसेट्स की। ठीक है, अब हम नसेट्स के बाद में अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन और यूज। तो हमने जो पॉइंट की अगर बात करें तो एक तो देखा नसेट्स, दूसरा आएगा क्लासिफिकेशन, तीसरा यूज एंड साइड इफेक्ट, चौथा साइड इफेक्ट्स। ओके, ये हमारी बेसिक थ्योरी रहेगी। क्या नसेट्स जो मैंने समझा ही दिया, इसके बाद में क्लासिफिकेशन के बाद में यूज और साइड इफेक्ट। अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ नसेट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इसके अंदर हमारी पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है सैलिसिलेट्स। दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है पैरा एसिटो एमिनो फिनोल। सैलिसिलेट्स, पैरा एसिटो एमिनो फिनोल। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है पायराजोलोन्स। कौन सी कैटेगरी आती है, पायराजोलोन्स। यानी कि एक तो आई थी कौन सी, सैलिसिलेट्स, दूसरी आई थी पैरा एमिनो फिनोल, तीसरी है पायराजोलोन। पायराजोलोन के बाद में जो चौथी जो कैटेगरी आती है वो आती है पायराजोलोन्स हो गई। पायराजोलोन्स के बाद में जो कैटेगरी आती है पांचवी वो आती है एंथ्रेनेलिक एसिड। पांचवी जो कैटेगरी आती है वो आती है पायरोल डेरिवेटिव। इसके बाद में नेक्स्ट आती है वो आती है ऑक्सीकेन डेरिवेटिव। कौन से, एक देखा था सैलिसिलेट्स, उसके बाद पैरा एमिनोफिनोल, फिर पायराजोलोन्स, एंथ्रेनेलिक एसिड, पायरोल, ऑक्सीकेन, पायरोल, ऑक्सीकेन। और इसके बाद में आती है क्लास प्रोपियोनिक एसिड। कौन सी क्लास आती है, प्रोपियोनिक एसिड। और एक जो क्लास आती है वो आती है प्रोपियोनिक एसिड
और प्रोपियोनिक एसिड आती है, ऑक्सीकैम आती है, पायरोल आती है, एंथ्रेनेलिक एसिड। एक जो कैटेगरी है वो कौन सी है, एराइल एसिटिक एसिड। इसको हम लिखते हैं एराइल एसिटिक एसिड, एराइल एसिटिक एसिड। और एक लास्ट कैटेगरी है वो है इंडोल डेरिवेटिव। कौन सी, इंडोल डेरिवेटिव। तो हमने देखा कि जो ड्रग्स की कैटेगरी थी सैलिसिलेट, ये अब हमने इसमें इंक डाली और इसके बाद अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। हमने क्लास तो लिख ही ली और अब हम बात करेंगे इनके अंदर आने वाली जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ड्रग्स आएंगी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। एनसेड्स इसको बोला जाता है, नसेड्स बोलते हैं। नसेड्स का मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल का मतलब है कि इसमें स्टेरॉयडल रिंग एब्सेंट होती है। और अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। सैलिसिलेट्स का कैसे याद रखना है, एस्प्रिन, डाइफ्लूनिसल। तो एक कैटेगरी क्या हुई, एक ड्रग तो हुई एस्प्रिन और दूसरी हुई डाइफ्लूनिसल। अब हम बात करते हैं पैरा एसिटोएमिनोफेनॉल। तो इसमें होती है पैरासीटामोल, और एक जो ड्रग आती है वो भी पी से ही आती है, वो होती है फिनासेटिन। तो सैलिसिलेट्स, एस्प्रिन, डाइफ्लूनिसल और एसिटोएमिनोफेनॉल, इसमें पैरासीटामोल और फिनासेटिन। इसके बाद में आती है पायराजोलोन्स। पायराजोलोन्स में जो ड्रग्स आती हैं दो तरीके से क्लासीफाई होती है। एक तो 5 पायराजोलोन्स, किस में, एक तो 5 और एक 3, एक होती है 3-5 पायराजोलोन्स। तो एक 3-5 पायराजोलोन्स। जो 5 पायराजोलोन्स है उसके अंदर हम बात करें तो एंटीपायरीन, कौन सी ड्रग आएगी, एंटीपायरीन और एमिनोपायरीन और 3-5 पायराजोलोन्स। 3-5 पायराजोलोन्स जो ड्रग आती है वो आती है फिनाइल ब्यूटाजोन। कौन सी ड्रग आएगी, फिनाइल ब्यूटाजोन। 5 पायराजोलोन्स, एंटीपायरीन, एमिनोपायरीन और 3-5 पायराजोलोन्स में ड्रग आती है फिनाइल ब्यूटाजोन। एंथ्रेनेलिक एसिड, इसमें जो ड्रग्स आती है वो है मेफ्टाल के नाम से आती है, मेफेनेमिक एसिड। कौन सी ड्रग आती है, मेफेनेमिक एसिड। इसके बाद में पायरोल डेरिवेटिव, इसमें ड्रग आती है कैटेरोलेक। कौन सी ड्रग आती है, कैटेरोलेक। इसके बाद जो
केम, केम वर्ड क्लास के वर्ड में यार केम, तो ड्रग आ जाएगी पायरोक्सिकेम, पायरोक्सिकेम। पायरोल, पायरोल इसमें तो आ जाएगी कैटेरोलेक, ऑक्सीकेम में आ जाएगी पायरोक्सिकेम, और प्रोपियोनिक एसिड और एराइल एसिटिक एसिड। जो प्रोपियोनिक एसिड है इसमें ड्रग आ जाएगी आइबुप्रोफेन, 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 फेनोप्रोफेन, फिनोप्रोफेन, और एराइल एसिटिक एसिड, एराइल एसिटिक एसिड इसमें ड्रग आ जाएगी एराइल एसिटिक एसिड, एराइल एसिटिक एसिड में ड्रग आ जाएगी डाइक्लोफेनेक। कौन सी ड्रग आएगी? डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक। ऐसे ही एक नाम आता है एसिलोफेनेक, एसिलोफेनेक। कौन सी आती है? डाइक्लोफेनेक और एसिलोफेनेक। तो हमारी जो कैटेगरी थी सैलिसिलेट्स, इसमें आती है एस्प्रिन और डाइफ्लूनिसल। इसके बाद में फिनपेरा एसिटो एमिनोफिनोल, इसमें पैरासीटामोल और फिनेसिटीन। फिर हमने देखी थी पायराजोलोन्स, पायराजोलोन्स से दो कैटेगरी, 5 पायराजोलोन्स और 3,5 पायराजोलोन्स। जो 5 पायराजोलोन्स है उसमें ड्रग आती है एंटीपायरिन और एमिनोपायरिन। फिर हमने देखी 3,5 पायराजोलोन्स, उसमें ड्रग आती है फिनाइल ब्यूटाजोन। फिर जो हमारी अगले कैटेगरी थी वो थी एन एंथ्रेनेलिक एसिड, एन एंथ्रेनेलिक एसिड। इसमें ड्रग आती है मेफेनेमिक एसिड, मैक्रोफेनेमिक एसिड। फिर एक अगली कैटेगरी है वो है पायरोल, पायरोल डेरिवेटिव, पायरोल, पायरोल डेरिवेटिव। उसमें हमारी ड्रग्स आती है वो कैटेरोलेक, कैटेरोलेक। और जो ऑक्सीकेम डेरिवेटिव हैं उसमें हमारी ड्रग्स आती है पायरोक्सिकेम, ऑक्सीकेम, पायरोक्सिकेम, ऑक्सीकेम, पायरोक्सिकेम। तो ऑक्सीकेम ड्रग के अंदर ही उसकी कैटेगरी का नाम छुपा हुआ है। इसके बाद में आती है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। तो वो आती है फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। तो वो है आइबुप्रोफेन, फिनोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन भी आती है। और एक जो कैटेगरी है वो है एराइल एसिटिक एसिड, एराइल एसिटिक एसिड। तो उसमें आती है डाइक्लोफेनेक और एसिलोफेनेक, डाइक्लोफेनेक और एसिलोफेनेक। इसके बाद में जो हमारी एक कैटेगरी जो बची है वो है इंडोल डेरिवेटिव। कौन सी है? इंडोल डेरिवेटिव, 9th कैटेगरी इंडोल डेरिवेटिव, इंडोल डेरिवेटिव। इसमें हम देखते हैं इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन। और इंडोमेथासिन के साथ साथ में एक दूसरी ड्रग आती है वो है शूलिंडेक, शूलिंडेक। कौन सी आती है? इंडोमेथासिन और शूलिंडेक। तो ये थी इंडोल डेरिवेटिव, इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमेथासिन और शूलिंडेक। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेड्स। ठीक है, इसके हम इसमें 2-4 स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। तो क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन के बाद में वैसे हेडिंग आती है यूजेज और साइड इफेक्ट। तो हमारा क्लासिफिकेशन ज़्यादा डीपली कोई क्लासिफिकेशन इतना है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारी अगला जो पॉइंट है
वो आता है यूजेज और एडवर्स इफेक्ट। यूजेज और साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स। ओके, तो यूजेज की बात करें तो यूजेज तो आपको पता है कि सभी की सभी ड्रग्स किस में काम में आती हैं, पहले ही बताया था मैंने कि नसेड्स में एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। तो अब हम यूज लिखें तो यूज में एनाल्जेसिक जो पेन में काम में आती है, एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। ओके, तो मेन यूज तो क्या हो गए, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, चौथा यूज होगा इसका गाउट। और गाउट में कोष्ठक में लिख लेना कौन सी, जो इंडोमेथासिन गाउट में भी यूज आती है। ठीक है, फिर एक जो एस्प्रिन जो ड्रग है, हमने देखा एस्प्रिन ड्रग है, एस्प्रिन को वंडर ड्रग बोलते हैं। और एस्प्रिन का क्या यूज है, वो एंटी पायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ एंटी प्लेटलेट भी है। एंटी प्लेटलेट, और इसमें कोष्ठक में लिखेंगे एस्प्रिन। तो ये हमारे क्या हुए, यूजेज, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। गाउट में पूछे तो इंडोमेथासिन यूज आती है, और इंडोमेथासिन फिनाइल ब्यूटाजोन भी यूज आती है। और अब बात करें और क्या यूज है, और है एंटी प्लेटलेट। एंटी प्लेटलेट में कौन सा नसेड काम में आता है, वो आता है हमारा एस्प्रिन आता है एंटी प्लेटलेट में। और एनाल्जेसिक में जैसे एनाल्जेसिक होते हैं पेन से रिलेटेड, तो पेन को कम करने वाली एंटीपायरेटिक जो फीवर को रिलीव करती हैं, एंटी इन्फ्लामेशन में काम में आती हैं, और जो गाउट में काम में आती हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं इनके, ये तो थे इम्पोर्टेंट यूजेज। अब इसके बाद में आता है साइड इफेक्ट्स की बात करें, साइड इफेक्ट्स, अगला जो टॉप पॉइंट है वो है, अगला और जो लास्ट पॉइंट है वो है साइड इफेक्ट में हम देखें कि जो नसेड्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। जैसे कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो आता है सोडियम वाटर रिटेंशन। सोडियम वाटर रिटेंशन, सभी नसेड्स सोडियम वाटर रिटेंशन करते हैं। और एक कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो वो है अल्सर भी कॉमन साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो सोडियम वाटर रिटेंशन, अल्सर, और एक करते हैं एडिमा सोडियम वाटर रिटेंशन है, इसी को बोलते हैं एडिमा का जो हमने पढ़ा था साइन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब एडिमा में आती है। ठीक है, तो एडिमा और अल्सर तो है कॉमन साइड इफेक्ट। अब हम कुछ स्पेशल साइड इफेक्ट की बात करते हैं, जिनमें पहला आता है
जिनमें आता है हिपेटोटॉक्सिसिटी। हिपेटोटॉक्सिसिटी हिपेटोटॉक्सिसिटी की बात करें, जो लीवर टॉक्सिसिटी होती है वो कौन सी ड्रग करती है? पैरासीटामोल। कौन सी ड्रग करती है? पैरासीटामोल। फिर आता है बोन मेरो सुप्रेशन। बोन मेरो सुप्रेशन। भाई हिपेटोटॉक्सिसिटी किसके साथ? पैरासीटामोल के साथ में। बोन मेरो सुप्रेशन किसके साथ में होगा? फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन। और अगर हम अल्सर की बात करें तो अल्सर वैसे तो है कॉमन साइड इफेक्ट, बाकी मोस्ट कॉमन आता है किसमें? एस्प्रिन के साथ में। एस्प्रिन के साथ में, तो एस्प्रिन का साइड इफेक्ट अल्सर, पैरासीटामोल का हिपेटोटॉक्सिसिटी, फिनाइल ब्यूटाजोन का बोन मेरो सुप्रेशन। ये था अपना टॉपिक नसेट्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।